जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग जो है अंतःस्रावी ग्रंथि या वायस्रावी ग्रंथि के विषय में आप लोग को वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था। आज हम लोग जो है मिश्रित ग्रंथि के विषय में समझेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ये मिक्स ग्लैंड पढ़ने से पहले मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को तो जरूर आप दबा लें, जिसको आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे आप मेरे वीडियो के माध्यम से आपको लाभान्वित कुछ बातें प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग वीडियो की चलते हैं। इसमें जो है मिक्स ग्लैंड के विषय हम लोग समझेंगे। इस मिक्स ग्लैंड में हम हमारे बॉडी में कौन कौन से जो है ये कारगर बातें होती हैं वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस मिक्स ग्लैंड को जो है, मिक्स ग्लैंड का मतलब ही होता है कि इसमें एंजाइम हार्मोन दोनों ही होते हैं। अब जो एंजाइम और हार्मोन दोनों रहेंगे तो उसी को हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं। यही मिक्स ग्लैंड होते हैं। और एंजाइम और हार्मोन जब अलग अलग होते हैं तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये जो है मिक्स ग्लैंड है। अब ये इन मिक्स ग्लैंड में दोनों हार्मोन होते हैं, एंजाइम और हार्मोन दोनों ही स्राव होते हैं। ठीक है, जो मैं अभी व्हाइट बोर्ड में लिखा हूं। फिर इस मिक्स ग्लैंड में कौन सी ग्रंथि आती है? तो पेनक्रियाज, जिसको हम लोग अग्न्याशय आप लोग को हिंदी में पढ़ाया जाता है। अग्न्याशय, ये अग्न्याशय को हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं, जो अग्न्याशय है। अब ये अग्न्याशय में बॉडी में आप लोग बहुत बार मैं बना चुका हूँ, जिसको अग्न्याशय को हम लोग कैसे हम लोग फिल्माते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये हमारा जो है अमाशय है, ये अमाशय हो गया। इस अमाशय के बाद अब ये पेनक्रियाज होता क्या है, ये अमाशय की जो है जस्ट बगल में जो है ये हमारा अग्न्याशय होता है, जो आप लोग को इसी के विषय में आप लोग को समझाना है। और इधर आपका लीवर होता है, ठीक है, और इसी लीवर की साइड में आपका पित्ताशय यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। इसे हमें नहीं समझना है, ये अग्न्याशय के विषय में समझना है। तो अग्न्याशय पेनक्रियाज, और इस पेनक्रियाज को माना जाता है कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि पहली ग्रंथि कौन है? लीवर है, मतलब यकृत। और दूसरी ग्रंथि जो है अग्न्याशय है, जो मैं अभी व्हाइट बोर्ड में लिखा हूँ। इसकी खोज किसने किया था? लैंगरहैंस ने इसकी खोज किया था। इसलिए इसमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी इसमें पाई जाती हैं। किसमें? अग्न्याशय में ही। इसमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी आता है। बोर्ड की परीक्षा में पूछ देगा कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? अग्न्याशय में पाई जाती है, जिसको हम इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। ये बोर्ड में पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पेनक्रियाज में या एंजाइम जो है इसमें 3 होते हैं, जिसमें आपको LAT से हम लोग दर्शाते हैं। L मतलब लाइपेज, A मतलब इमाइलेज और T मतलब ट्रिप्सिन। अब ये तीनों का ही कुछ ना कुछ वर्क होता है, जिसमें आप लोग को लाइपेज मैं लिखा हूं। लाइपेज करता क्या है कि लाइपेज ये हमारे वसा का पाचन करते हैं। वसा मीन्स जैसे मान लीजिए हम लोग सब जो है सब्जी जो है तेल में छौंका ही जाता है, पूरी मान लीजिए छना ही जाता है, ये सब उन सभी चीजों को, तेलीय पदार्थों को लाइपेज ये पचाने का काम करता है। अब आता है दूसरा है ए मतलब इमाइलेज। ये इमाइलेज क्या करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च मीन्स जैसे हम लोग जो रोटी खाते हैं तो रोटी में चोकर रह जाता है। फिर चावल खाते हैं, चावल में भी जो है थोड़ा बहुत जो छिलके नुमा होता है, जो बिना पालिश वाला, उन सभी में स्टार्च होता है। ये स्टार्च को भी पाचन इमाइलेज करता है। या आलू हम लोग खाते हैं तो आलू में भी स्टार्च की मात्रा पाया जाता है बहुत ज्यादा, जिसको हिंदी में एक और शब्द है मंड भी इसे हम लोग कहते हैं। मंड की मात्रा को भी पचाने का इमाइलेज ही करता है। ठीक है, फिर ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन जैसे जितने भी दालीय पदार्थ हैं सब प्रोटीन में आते हैं। मछली भी खाया जाता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। ये सब पाचन ट्रिप्सिन के द्वारा हो जाता है। ये इस तरह जो है आ जाएगा बोर्ड की परीक्षाओं में कि एंजाइम पेनक्रियाज में कितने होते हैं? 3, जिसको हम लोग LAT से याद कर लेंगे, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। चलिए आगे सुनते हैं। अब आएगा प्रश्न कि इसमें हार्मोन कितने होते हैं। तो हार्मोन कितने होते हैं अभी मैं आप लोगों को बोर्ड पर दिखा रहा हूं। जो है इसमें आपका हार्मोन भी इसमें स्रावित होते हैं, जिसमें अल्फा सेल हार्मोन, बीटा सेल, फिर आपका गामा सेल, 3 सेल होते हैं, इनके द्वारा अब जो है हार्मोन का स्रावण किया जाता है। जो भी मैं लिखा हूं तीनों के विषय में एक एक करके हम लोग समझेंगे थोड़ा सा।
जैसे में आप अल्फा सेल, अब अल्फा सेल क्या करता है, अल्फा सेल जो है आपका ग्लूकेगॉन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकेगॉन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। अब बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी को शुगर होना है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंसुलिन की जो है बॉडी में जो है अनकंट्रोलिंग हो गया है। अनकंट्रोलिंग के कारण ही आपका ये ग्लूकेगॉन ग्लूकोज की मात्रा को जब बढ़ाने लगता है तो हमें शुगर की मात्रा पकड़ लेती है, और जिसको हम इंग्लिश में डायबिटीज भी कहते हैं, डायबिटीज पकड़ लेता है। तो डायबिटीज में आप लोग लक्षण थोड़ा बहुत नहीं जानते हो, थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ। जैसे में कहीं बॉडी पे स्क्रैच हो जाए तो पक जाता है, कहीं आप मल उत्सर्जन कर दें तो उस पर जो है चींटियां लग जाती हैं। अब ये सब लक्षण है, ये जो हम लोग ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो दिखाई देता है। जो आपका अल्फा सेल इसको बढ़ाने का काम कर देता है, अल्फा सेल जिसमें ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है और ये ग्लूकेगॉन ही ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने लगता है। फिर आते हैं बीटा सेल। बीटा सेल जो है ये इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। अब ये इंसुलिन हार्मोन करता क्या है, ये ग्लूकोज जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, और ग्लाइकोजन में बदल के ही उसको कंट्रोल करता है कि ग्लूकोज की मात्रा न बढ़े, ग्लूकोज की मात्रा जो है डाउन करता है। ये डाउन करने का काम करता है, वो बढ़ाने का काम कर देता है। दोनों में जो है तारा उसी लगा रहता है, और जिस दिन इंसुलिन जो है थोड़ा तालमेल गड़बड़ाता है फिर शुगर हमें पकड़ लेता है, ठीक है, जिसको डायबिटीज हम लोग कहते हैं। अब ये इंसुलिन हार्मोन की जो है खोज किसने किया था, तो वे देखिए यहाँ लिखा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, ये बेटिंग एंड बेस्ट ने इस इंसुलिन या बीटा सेल कहिए, बीटा सेल की जो है खोज किया था, जिसको बेटिंग एंड बेस्ट के नाम श्रेय जाता है। अब ये ग्लूकोज को ही इंसुलिन जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जिसमें जिंक भी पाए जाते हैं, और ये सब जल में घुलनशील कहे जाते हैं, और जो जिंक के द्वारा जो है इनसे इंसुलिन की मात्रा, ये ग्लाइकोजन की मात्रा, ये ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहती है, घटती रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं गामा सेल। लेकिन अभी मैं लिखा हूं ग्लूकोज ये बढ़ाता है, ये क्या करता है, घटाता है। अब इसमें होता क्या है कि जब इंसुलिन ये ग्लूकोज जब बढ़ाता है तो बढ़ा के बाद ये आपका ग्लूकोज कहाँ इकट्ठा हो जाता है, ये हम लोग का लीवर ही इकट्ठा करने का काम करता है। लीवर में इकट्ठे होते हैं। अब जब इसकी मात्रा जो है इंसुलिन की मात्रा जब कम हो डाउन होने लगती है तो ये आपका ग्लूकोज उस लीवर से कन्वर्ट होकर फिर ग्लूकोज हम लोग बॉडी को मिलता रहता है, हम लोग को एनर्जी जो है पूरा जो है ये मिलती रहती है। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा कहावत नुमा बता देते हैं आपको। जैसे महिलाएं हम लोग गाँव में जो है जब व्रत करती हैं तो 2 दिन 3 दिन नहीं खा पाती हैं, कोई व्रत हो तो अब नहीं खाते हैं तो उनको एनर्जी मिलता कहाँ से, तो वही सेम जो ग्लूकोज जो बढ़ा होता है अब बढ़कर इकट्ठा कहाँ रहेगा, लीवर में, इकट्ठा लीवर में है। अब लीवर जब इकट्ठा है और जो मान लीजिए 2 दिन से खाना नहीं मिल रहा है, तो 2 दिन से जब खाना नहीं मिल रहा है तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, वही जो इकट्ठा लीवर में आपका ग्लूकोज की मात्रा जो इकट्ठा है वो कन्वर्ट होकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और धीरे धीरे हम लोग को एनर्जी प्राप्त होती रहती है। अब आगे चलते हैं गामा सेल। गामा सेल में जो है सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, और इसी के द्वारा ये ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और बॉडी में स्वांगीकरण वाली क्रिया होती है। स्वांगीकरण मतलब जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग भोजन करते हैं और स्वांगीकरण ढंग से न हो तो कितना भी नहीं कहते हैं, खावत में देहातों में कितना भी खा ले के बाद खाता पीता है, अब जो है शरीर थोड़ा भी पकड़ता नहीं है। क्यों, इसका मतलब कि स्वांगीकरण की मात्रा जो हम लोग बॉडी में ढंग से नहीं होता है। मतलब स्वांगीकरण होता कहाँ है, ये अतड़ी में, छोटी अतड़ी में होता है, और छोटी अतड़ी में स्वांगीकरण की मात्रा ढंग से न हो तो खाए पिए सब जो है लीपापोती बराबर कहा जाता है कहावत। इस तरह ये जो है स्वांगीकरण क्रिया होती है। जैसे आप लोग देखेंगे कोई पतला कोई व्यक्ति हो और खूब ज्यादा खाना खाता है और पतला का पतला ही रह जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्वांगीकरण क्रिया आपका ये हार्मोन इसके वजह से वो दुबला पतली हड्डी पहलवान ही रह जाता है। धन्यवाद।